देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र बड़ी है और फिक्र इसलिए भी बड़ी है क्योंकि देश को कोरोना काल से उबारना है। लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था के संकट से बाहर निकालना है और इसके लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र को बूस्टर डोज दिया। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की तीसरी किश्त में पूरा फोकस किसान पर था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस देश को संकट से उबारने की सबसे बड़ी क्षमता अन्नदाता के पास ही है। देश को खुशहाल बनाने की चाबी इसी वर्ग के पास है। इतिहास के प्रयोग भी इसके गवाह हैं। सरकार के किसानों पर फोकस करने का भी विश्लेषण समझिए। पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन देश में खुशहाली लाने का मंत्र इसी सेक्टर के पास है। 1950 में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 50% था, जो 2019 में गिरकर 14% रह गया। लेकिन भारत में कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें देश की करीब आधी श्रम शक्ति काम कर रही है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आधी आबादी तक संक्रमण काल में मदद पहुंचाना बेहद जरूरी है। और दूसरी जरूरत यह है कि अब खुशहाल भारत के लिए देश की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ाकर फिर से 50% किया जाए, ताकि खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बन जाए। किसी भी देश से अन्न और दलहन का आयात न करना पड़े और कृषि के जरिए ही लोकल से वोकल का सपना साकार हो सके। अब यह समझिए कि कृषि के क्षेत्र से खुशहाली कैसे लौटेगी। कृषि को प्रोत्साहन मिलने से देश में खाद्यान्न की जरूरत पूरी होगी। आधी से ज्यादा आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की बढ़ोतरी होगी। कृषि में नई क्रांति आएगी तो कृषि से जुड़े उद्योग भी गांव में लगेंगे। कृषि के जरिए ग्रामीण फिर से आत्मनिर्भर होंगे और रोजगार भी बढ़ेंगे। अनाज से ज्यादा उत्पादन से भारत निर्यात करने की स्थिति में पहुंच सकता है। खाद्यान्न भंडार भरे रहने पर आपातकालीन स्थिति से भी लड़ सकेंगे। यानी कृषि क्षेत्र में भविष्य की खुशहाली की संभावना की तलाश पूरी हो चुकी है। अब इसी उम्मीद के साथ सरकार ने आगे कदम बढ़ा दिया है, और यह इसलिए किया गया है क्योंकि इसके पहले देश में 2 ऐसी क्रांति हो चुकी हैं जिसने विषम परिस्थिति में हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता तैयार किया है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये दोनों क्रांति गवाह हैं कृषि क्षेत्र के सहारे देश को संकट से उबारने की। पहले हरित क्रांति और उसके असर को समझिए। देश के खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए हरित क्रांति 1967-68 के बीच हुई थी। इस दौरान विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाकर फसल बढ़ाई गई थी। इसका असर यह हुआ कि भारत अनाज पैदा करने में आत्मनिर्भर हो गया। खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हुई तो दूसरे क्षेत्र के विकास पर खर्च होने लगा। भारत के ग्रामीण समाज के जीवन में व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ। गांव में ही लोगों को जीविका के साधन मिले, रोजगार के साधन बढ़ गए। कमाने के लिए गांव के लोगों को शहर तक आने की जरूरत खत्म हो गई। उल्टा आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण इलाकों में बढ़ गईं। ठीक ऐसी ही स्थिति श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के दौरान हुई। देश के ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति शुरू हुई। यह श्वेत क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास प्राधिकरण ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए की। देश में 60 के दशक में दूध की खपत 2 करोड़ टन थी, जो श्वेत क्रांति के दौर में लगातार बढ़ी। 2011 में दूध की खपत 12.2 लाख टन हो गई, लेकिन श्वेत क्रांति की वजह से यह पूरी हुई। 2017-18 में देश में दूध की खपत 17.6 लाख टन पर पहुंच गई और उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। यानी श्वेत क्रांति की वजह से न सिर्फ भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादक किसानों की स्थिति बदल गई। उन्हें बाजार मिला और ज्यादा उत्पादन की प्रेरणा भी। इस काम से जुड़े लोग आज भी खुशहाल हैं। इसीलिए सरकार एक बार फिर कृषि क्षेत्र को बूस्टर डोज देकर देश को खुशहाल बनाने की तरफ बढ़ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।